शुरुआत में हमें एक प्रिज़न को दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन कह रहा था कि अगर हमारा जो ड्यूक है वो इस ड्यूकडom को इनहेरिट करते तो फिर चीज़ों को ऐसे नहीं होने देते। और उसके सामने रहे और एक पर्सन कहता है कि हाँ, तुमने ये सही कहा। और उनका जो कज़न है विडरिक, उसे भी ये जो ड्यूक टाइटल है नहीं मिलता। और उन दोनों पर्सन के पास ही रहे हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो अपने बारे में सोचते हुए कहती है कि मैं सिर्फ 18 साल की हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, और जब मैं 10 साल की थी तब से ही मैं एक जीनियस हूँ, और मैं जो चाहती थी वो सिर्फ ये है कि दूसरे डॉक्टर की तरह ही मुझे अपना नाम बनाना है। और मैंने रिसेंटली एक खुद का क्लिनिक भी खोला था, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं इस तरह से मरना बिल्कुल भी नहीं चाहती। उसके बाद हमारी फीमेल लीड बताती है कि ये जो जगह है ये सीरस ड्यूची है, और आधे साल पहले ही इस ड्यूची का जो असली सक्सेसर था एरिन, वो मारा जा चुका है। और वो बहुत ही छोटी उम्र में ही बहुत ही ज़्यादा वीक था और बीमार भी रहता था। वो तो अपने घर से भी निकल नहीं सकता था। और उसके मर जाने के बाद उसका जो कज़न विटरिक है उसने ही इस ड्यूची को इनहेरिट किया है। और विटरिक ने पोजीशन को हासिल करने के साथ ही एम्पायर के साथ रेबेलियन को शुरू कर दिया। इसकी वजह से हमारा जो टेरिटरी है पूरी तरह से बैटलफील्ड में चेंज हो गया। लेकिन बहुत जल्दी ही जो रॉयल फैमिली है उसने इस बैटल को जीत लिया, और इसी वजह से हमारा जो ड्यूकडम है पूरी तरह से नष्ट हो गया। यहाँ के हर लोग इंजर्ड थे या फिर मारे जा चुके थे। और हमारी फीमेल लीड रोते हुए कहती है, लेकिन मैं इस जगह पे क्यों लॉक हूँ? मैं तो इस टेरिटरी का बेस्ट डॉक्टर थी और मैं सिर्फ इंजर्ड पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। लेकिन जो रॉयल फैमिली है उसने मुझे रिबेलियन सोच के पकड़ लिया कि मैं सोल्जर को ट्रीट कर रही हूँ। लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ पैसे को अर्न करना चाहती थी और फेम बनाने चाहती थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? और ये जो रेबेलियन है और जो एम्परर है उनके साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये कहते हुए रोने लगती है। और उसके बाद हमें उसके पीछे रहे एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है लेडी, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही हो? और हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। और हमारी फीमेल लीड उसे पूरी तरह से बताती है कि अचानक से उन लोगों ने मुझे लॉक कर दिया और मैं एक डॉक्टर थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों रहा? मैं तो सिर्फ पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। और वो अपने बारे में हर चीज़ बताने लगती है। तब वो ओल्ड लेडी कहती है कि क्या लेडी तुम एक डॉक्टर हो? और हमारी फीमेल लीड कहती है कि हाँ, और मैं तो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डॉक्टर हूँ, और इसीलिए ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिस महसूस हो रहा है क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। और जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर, और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि आखिर ये लेडी कौन है? मैंने इन्हें इस थिएटर में पहले नहीं देखा था, और ये मुझे क्यों नहीं जानती? क्या ये किसी और जगह से है? और फिर वो ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे हर रोज़ बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होता है जब भी मैं उठती हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड भी हो जाती हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरा जो डिसीज़ है वो क्या है और क्यों हो रहा है? और हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है कि शायद मेरा मरने के पहले ये लास्ट ड्यूटी होगा एक डॉक्टर की तरह। और फिर वो उस ओल्ड लेडी से कहती है कि आप मुझे अपना हाथ दें। और फिर उस ओल्ड लेडी का हाथ को देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है आपने किसी और से बहुत ज़्यादा ही मैजिक पावर को ले लिया है। और जैसा कि आपको पता है हर किसी का जो मैजिक है वो अलग होता है, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही पावर को ले लिया है। और जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है? मैंने तो बहुत सारे हॉस्पिटल में भी गई थी लेकिन किसी ने भी ये नहीं बता पाया। और हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैंने पहले ही कहा मैं एक जीनियस डॉक्टर हूँ। और फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम लाइम रोज टी और सनफ्लावर और विटाविर मिक्स करके हर रोज़ सुबह को पीती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा।
और हाँ, तुम जो वीप है उसे खाना बंद कर दो, इससे जो इफ़ेक्ट है वो जल्दी से डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन वो अपने मन में सोचती है, लेकिन इन सब का कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद मैं और ये ओल्ड लेडी दोनों ही मरने वाले हैं। लेकिन अचानक से वो ओल्ड लेडी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए अपने फीमेल लीड के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुम सच में एक जीनियस डॉक्टर हो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए या फिर नहीं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फिर मुझे कहो। और हमारी फीमेल लीड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लाइफ को सेव कर लो। और जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि मैं सिर्फ एक ओल्ड वुमन हूँ, ना कि एम्परर, तो तुम इसके अलावा कुछ और पूछो। और हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। और फिर कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा। फिर वो बाहर की तरफ देखते हुए कहती है कि असल में मैं तो एक ऑर्फन हूँ, और मुझे सच में नहीं पता कि मेरा जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो कौन है। तो फिर क्या आप मुझे बता सकते हैं उनके बारे में। और जो ओल्ड लेडी है वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि एक्चुअली में मैं जब यहाँ पे आ रही तो मेरा जो ग्लास टूट चुका है। अगर वो मेरे पास होता तो मैं कुछ भी बता सकती थी। और हमारी फीमेल सोचती है तो इसका मतलब ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तब वो ओल्ड लेडी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी जो लाइफ है उसे तो सेव नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ जीने के लिए। और हमारी फीमेल कहती है कि क्या सच में। और उसके साथ ही उसे थोड़ा चक्कर आने लगता है, उसके साथ वो गिर जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो ओल्ड लेडी होती है वो टाइम को रिवर्स करने लगती है और कहती है कि ये ट्राई करना तुम्हारा जो फ्यूचर है उसे चेंज करने के लिए लेडी। उसके कुछ देर बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है, और जहाँ पे हमारी फीमेल कहती है मेरे सर को दर्द हो रहा है, आखिर ये तो प्रिजन नहीं है, आखिर मैं कहाँ हूँ। और अपने आसपास को देखते हुए कहती है क्या ये ऑर्फनेज है। और फिर अपने शीशे में अपने आप को देखते हुए कहती है कि ये कैसे हो गया, ये तो तब का है जब मैं 13 साल की थी, लेकिन ये कैसे हो गया। इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।